हाँ एक बात करनी थी। बोलो। वो सुंबुल की मंगनी भी हो गई है और शाम तक उसके ससुराल वाले भी चले जाएंगे। अब तुम्हारा अपना प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया। कौन सा प्रॉमिस? कैफ के पास ले जाने वाला प्रॉमिस, हनीमून के बहाने। देखो, मैंने पापा के मैनेजर से बात कर ली है, सारे अरेंजमेंट्स हो गए। सो बेसिकली हम दुबई जा रहे हैं अपने हनीमून के लिए। ग्रेट। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि हम कैफ को यहाँ पे ढूंढेंगे कैसे। तुमने तो आते ही हिम्मत हार दी। यही होगा, ढूंढ लेंगे भाई। अभी तुम्हारे पास उसका कोई फोन नंबर, कोई एड्रेस कुछ है? तुम भी ना इतनी स्टूपिड बातें करते हो। अगर एड्रेस होता तो तुम्हें लेके आने की क्या जरूरत थी? मैं खुद ही आ जाती उससे मिलने के लिए। नहीं, मेरे पास एड्रेस या फोन नंबर। Are you sure वो यही है? ऑफ कोर्स यही है, और अगर नहीं भी हुआ तो वो जहाँ भी होगा हम उसे ढूंढ लेंगे। होगा तो इसी दुनिया में, इसी जमीन पर ना। चलो, मुझे बहुत भूख लगी, मैंने कुछ खा लिया। पता है, मैं मुझे ना मोहब्बत पे बिल्कुल बिलीव नहीं, बल्कि मैं जानती नहीं थी कि मोहब्बत होती क्या है। मुझे तो कैफ ने बताया कि मोहब्बत भी कोई चीज होती है। सोचो, मुझसे तो मोहब्बत कर सकता है क्या? सो स्टूपिड। तुम ये बार बार कहाँ हो जाते हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम डिस्टर्ब से लग रहे हो। देखो, अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो इट्स फाइन, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती। यू कैन गो बैक, मैं खुद से ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं, इस तरह तुम्हें बीच में छोड़ के थोड़ी जा सकते। ऑफ कोर्स तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हें पैसे मिल रहे हैं इस काम के, तुम मुफ्त में नहीं कर रहे तुम। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कैफ मुझे देख के कैसे रिएक्ट करेगा? वो तो पागल ही हो जाएगा ना। पता है, मैंने ही उसकी मोहब्बत को समझने में देर कर दी। वो मुझे बार बार कहता रहा और मैं उसे टालती रही। हाँ नताशा, ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें मोहब्बत की पहचान बहुत देर से होती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो हमारी शादी के बारे में जानकर कैसे रिएक्ट करेगा। डोंट वरी, वो कुछ नहीं कहेगा। जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो मजबूरियों को समझ जाते हैं। तो क्या मीरा को भी बुरा नहीं लगा? वो समझ गई तुम्हारी मजबूरी। मीरा बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। उसको मैंने बताया कि निकाह करना मेरी मजबूरी है, तो समझ गई। Really? That's so sweet. वो कितना प्यार करती है ना तुमसे। मुझे मिलवाओगे ना उससे? मैं उसे बुलाऊंगी अपनी शादी पे, मतलब अपनी दूसरी वाली शादी पे। मिलवा दूंगा। भूख लगी है ना, कुछ ऑर्डर करें? तुम बातें इतनी करते हो, ऑर्डर नहीं किया अब तक। Excuse me. You know I love this hotel. मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, यहीं ठहरती हूँ। तुम पहले आ चुकी हो यहाँ पे? 3-4 बार पापा के साथ बिजनेस टूर पर आए थे। शहवार भी साथ आई थी। इतना बुरा ट्रिप था, दोनों लड़ते रहे और फिर शहवार वापस चली गई। शहवार तुम्हारी मम्मी का नाम है ना? हाँ। तुम उन्हें नाम से क्यों बुलाती? वो मेरे लिए इतनी ही अजनबी है कि उन्हें नाम से बुलाया जाए। और वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज माय रूम एंड दैट्स योर रूम। कितनी अजीब सी बात है ना, हम दोनों अपने हनीमून पर आए भी हैं पर नहीं भी आए। फनी राइट? मेरी चाबी? ओह सॉरी, तुम आराम करो। आई विल सी यू इन द इवनिंग। ओके बाय।
आनी, कैसी हैं आप? हाँ बेटा, मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। खैरियत से पहुंच गई हो ना? जी जी, बस अभी अभी पहुंची हूँ। अच्छा बेटा, कोशिश करना अपनी जिंदगी के इस नए सफर को कामयाबी से गुजार सको। अपने वालिदैन की गलतियों से सीखना जरूर। जी जी आनी, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आपको मेरी तरफ से कोई ऐसी वैसी बात सुनने को नहीं मिलेगी, आई प्रॉमिस। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा। अहमद बहुत अच्छा लड़का है, तुमने बिल्कुल सही शख्स का इंतखाब किया। हाँ आनी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंतखाब तो मैंने बिल्कुल सही शख्स का किया है। अगर कोई और होता तो शायद इतना कोऑपरेट थोड़ी करता, ना मुझे मुल्क से इतना दूर होने देता और शायद तलाक भी ना देता। क्या उल फुल बकरी हो नताशा, कौन तलाक दे रहा है? क्या हो रहा है? मेरा मतलब है कि शायद मेरी सारी जायदाद जो है वो अपने नाम पे करके मुझे तलाक ही दे देता, लेकिन अहमद ऐसा नहीं है, उसमें बिल्कुल भी लालच नहीं है आनी। खुदा करे तुम्हारे मामलात उसके साथ ऐसे ही रहे, तुम दोनों सदा एक दूसरे के साथ रहो। हाँ, अच्छे दोस्त बनकर। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मियाँ बीवी में अच्छी दोस्ती हो तो ही शादी कामयाब रहती है। लोग प्यार की बातें करते हैं, मेरे ख्याल में प्यार से ज्यादा दोस्ती जरूरी होती है। आनी एक बात तो बताए, आपको अपने हस्बैंड से दोस्ती थी या मोहब्बत थी? बेशरम कहीं की लड़की, कैसी बातें पूछ रही है मुझसे? क्यों, क्या मैं आपसे ऐसी बातें नहीं पूछ सकती? बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते बेटा। लेकिन आनी इसमें बुराई क्या है, बताए ना। मेरे ख्याल में अब मैं फोन बंद ही कर दूं तो मेरी बचत है। अरे अरे एक मिनट। हाँ बस बस, अपना ख्याल रखना, अहमद को किसी चीज की शिकायत का मौका न देना, उसको खुश रखना। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें आनी, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी और आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। ओके, खुदा हाफिज। बाय। पता है मुझे ना मोहब्बत पे बिल्कुल बिलीव नहीं था, बल्कि मैं जानती नहीं थी कि मोहब्बत होती क्या है। मुझे तो कैफ ने बताया कि मोहब्बत भी कोई चीज होती है। सोचो, मुझसे कोई मोहब्बत कर सकता है क्या? सो स्टूपिड। हेलो। बहुत बेवकूफी कर रहे हो तुम अहमद, तुम्हें क्या जरूरत थी नताशा को बाहर लेके जाने की? तो क्या करता है यार, जब मुझे पता है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो और क्या करता? मतलब कि उसने तुम्हें खूब बेवकूफ बनाया और तुम उसे पाकर भी नहीं पा सके अहमद। तुम अपने साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जानता हूँ कि मैं खुद के साथ सही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नताशा के साथ अच्छा करने के लिए जरूरी था कि अपने साथ गलत कर। ये भी तो सोचो अहमद, अगर उसे कैफ मिल गया और उसने उसे अपना भी लिया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या करोगे फिर? मैंने क्या करना है यार, मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम तो नहीं होता। नताशा की खुशी के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा, जो कुछ मेरे बस में हो, मैं जरूर करूंगा। उसने तुम्हें यूज किया है अहमद। अगर वो तुमसे शादी नहीं करती तो उसके पापा उसकी शादी उसके कजन से करवा देते, और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मेरे लिए यही बहुत है यार कि मैं उसके किसी काम आ रहा हूँ। मुझे तुम पे तरस आता है अहमद, कोई मोहब्बत में इतना भी बेबस हो सकता है? तो यार एक तरफा मोहब्बत में लोग बेबस ही होते हैं। ये मोहब्बत नहीं है अहमद, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। इस दुनिया में मोहब्बत से बड़ी और कोई बेवकूफ़ी है? वो बेवकूफ़ ही होते हैं जो मोहब्बत में पड़ जाते हैं। अहमद मैं बहस नहीं करना चाहता, दोस्त हूँ तुम्हारा, तकलीफ होती है मुझे तुम्हें इस हाल में देखकर। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही होगी, अगर तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे सिर्फ इसलिए कि नताशा खुश हो जाए। मैं ऐसी मोहब्बत को नहीं मानता अहमद, तुम प्लीज होश में आओ, खुद को बर्बाद मत करो। होश तो मैं तभी को बैठा था यार जब उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, और वो शादी वक्ती है, एक और बात। मैं तो अब तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकता हूँ अहमद, खुदा तुम्हारे हक में बेहतर करे। ठीक है, बाद में बात करता हूँ, खुदा हाफिज। थैंक्स यार, खुदा हाफिज। इस फूल को उस तरह दो मुझे जैसे मैं डिजर्व करती हूँ। ओके, एक फूल से चेहरे के लिए। एक काम करते हैं, दुबई के सारे होटल्स में ना गेस्ट की लिस्ट निकलवा लेते हैं। और तुम्हें लगता है काम बहुत आसान है? कहाँ जा रही है, तो पागल हो गई क्या? यू मैड? ये मेरा जीना बस तेरे लिए
अभी तक नाराज हो तुम? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? एंड एक्चुअली अगर मैं नाराज हो भी जाऊं तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें तो फर्क पड़ता है ना। देखो कितनी अपसेट लग रही हो। वैसे जूनी, एक बात बताऊं, जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे दरमियान जो ताल्लुक है उसमें तुम्हें मुझसे नाराज होने का पूरा हक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे मनाना बिल्कुल नहीं आता। सो प्लीज खुद ही मान जाओ ना। कैफ, यू नो व्हाट, अब तुम मुझे कॉन्टिन्यूसली इरिटेट कर रहे हो। और जो सुबह से तुम्हारी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं वो मुझे इरिटेट कर रहे हैं। कम ऑन यार, पास भी कर दो। अच्छा, आई प्रॉमिस अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा यार। हो गया तुम्हारा? सारी बात खत्म हो गई? अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो मैं जाऊं? हाँ जाना तो है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मैंने किधर? अरे भूल भी गई, नेक्स्ट वीक हमारी एंगेजमेंट है और आज हमने एंगेजमेंट ड्रिंक लेने जाना था। अगर तुम मुझे इसी तरह तंग करते रहे ना तो मैं तुम्हारे साथ कोई एंगेजमेंट नहीं कर रही हूँ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जब भी तुम फ्री हो जाओ अपने कामों से तो तब चले जाएंगे हम लेने, नो प्रॉब्लम। अच्छा मौका मिल गया ना जान छुड़ाने का तुम्हें, है ना? अरे यार मैं क्यों जान छुड़वाऊंगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, रिंग में जाकर खुद अपनी पसंद से ले आऊंगा, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ लंच पे जाना होगा। ओके, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, मैं अभी आती हूँ। अच्छा सुनो सुनी, ये फूल तुम्हारे लिए। यू नो व्हाट, फूल ऐसे नहीं देते। इस फूल को उस तरह दो मुझे जैसे मैं डिजर्व करती हूँ। ओके, एक फूल से चेहरे के लिए। I'll be right back. मैं क्या करूं अमर, मुझे तो हर दूसरा आदमी कैफ लग रहा है। मैं भी अजीब हूँ, जब वो सारा दिन मेरे सामने होता था तो नजर नहीं आता था, अब जब नजर नहीं आ रहा तो उसी को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें अपनी करीब की मोहब्बतें शायद नजर नहीं आती। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि वो इतने अरसे तक तुम्हारे आसपास था, तुम्हारे करीब था और तुम उसे इग्नोर कर रही थी। तो उसने भी तो राब्ता नहीं किया ना। एक दिन आया और कहने लगा मैं दुबई जा रहा हूँ, जो डिसाइड करना है करो, बस टाइम नहीं है। मैं क्या डिसाइड करती? आई वॉज़न्ट मेंटली प्रिपेयर्ड, यू नो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं उसे? एक काम करते हैं, दुबई के सारे होटल्स में ना गेस्ट की लिस्ट निकलवा लेते हैं। और तुम्हें लगता है काम बहुत आसान है? भला कोई तुम्हें क्यों अपनी गेस्ट की लिस्ट देगा? और वैसे भी वो कितने अरसे से यहाँ दुबई में रह रहा है, तुम्हारे ख्याल से अब तक वो होटल में रहता होगा? तो फिर क्या करूँ यार? एक काम करते हैं, कैफ वांटेड का प्ले कार्ड हाथ में लेके पूरे शहर में इधर से उधर भागते रहते हैं। तुम भी अजीब हो, ये मेरी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अगर तुम्हारी मीरब खोई होती तो तुम क्या करते? मेरे दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं वही तो दूंगा मैं। अच्छा एक काम करते हैं, अखबार में ऐड दे देते हैं, मेरे ख्याल से बहुत आसान। तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाओ, टीवी देखो और सो जाओ, बल्कि जाके स्काइप करो मीरब के साथ। ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं खुद हल कर लूंगी। अरे मेरी बात तो सुनो नताशा। हेलो। हाँ बेटा, पहुंच गए? सफर तो ठीक रहा ना? सब खैरियत है ना? जी जी बिल्कुल खैरियत है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चलो, मुझे बहुत फिक्र लगी हुई थी, जरा नताशा से मेरी बात करा। हाँ वो भी ठीक है। एक्चुअली हम लोग अभी जरा खाने पे बाहर जा रहे थे, मैं आराम से आपको बाद में फोन करूंगा। अच्छा चलो ठीक है बेटा, ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके ओके।
देखो, इस तरह मार्च पास करने से कोई मिल नहीं जाता। मजाक कर रहा था यार। वो मजाक की बात नहीं थी, मेरी जिंदगी का मामला है। ओके अच्छा देखो, मूड अच्छा रखने से परेशानियां कम हो जाती हैं। सीरियसली, ये मामला ऐसा है कि तुम्हारे ओवर रिएक्ट करने से सॉल्व नहीं होगा। जो मैंने तुमसे कहा है कि मैं जिंदगी के हर कदम पे तुम्हारी मदद करूंगा तो करूंगा। कैफ के मिलने तक तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना, लेकिन वो मिल जाएगा। ट्रस्ट मी। हौसला रखो एंड स्माइल। चले चलो। चलो। लीजिए जनाब, ये हो गया सर दर्द का इलाज। जल्दी से खा लीजिए ताकि कुछ बेहतर फील करें आप। लो भाई, ये बताओ अहमद से बात हुई? जी बात क्या हुई, माशाल्लाह बात भी हुई और वो माशाल्लाह खुश भी बहुत है। आपको सलाम देगा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक तो है ना? बहुत खुश और मुतमईन लग रहा था। ये तो अच्छी बात है। ज्यादा बात नहीं की, मेरे ख्याल में कहीं खाना खाने जा रहे थे, बहुत जल्दी में लग रहा था। अच्छा, और नताशा से हुई बात? नहीं नहीं, नताशा से नहीं बात हुई। मैंने कहा ना जल्दी में थे, अहमद से ही बात हुई। मैं तो हैरान रह गई। मेरे ख्याल में आबो हवा बदलने से उसका मिजाज ठीक हो गया है। आपको तो पता है यहाँ पर कैसे चिड़चिड़ा होता था, लड़ता रहता था हर वक्त। वहाँ तो ऐसे चहक रहा था जैसे कुछ जादू की छड़ी घूम गई हो। ये तो वो बात हुई भाई कि जैसे पहले की औरतें कहा करती थी कि इस कपल पे जादू का असर, और समंदर पार करते ही जादू खत्म। हाँ, क्या सच ऐसा ही होता था? अरे किन वहमों में पड़ गई हो, मजाक कर रहा था मैं। आप भी ना। भाई हनीमून पर गए हैं, खुश नहीं होंगे तो और क्या होगा। और मैं तो देखो सीरियसली सोच रहा हूँ कि ये वापस आ जाएं अहमद और नताशा, तो बस हम चलते हैं। कहाँ? हनीमून पे। कहाँ? अरे हटिए भी, क्या बातें कर रहे हैं आप। मेरे लिए तो सबसे बड़ा हनीमून ये है कि मेरा बेटा और बहू आपस में खुश है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वरना आप तो जानते हैं जिन हालात में शादी हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा था। अल्लाह मालिक है, डरने की कोई बात नहीं, बस दुआ किया करो कि अल्लाह हमारे बच्चों को नजर बद से बचाए। अच्छा चले, मैं खाना लगा रही हूँ, गरम गरम रोटी डाल रही हूँ, आ जाइए जल्दी से। अच्छी बात है, ठीक है, चले। कहाँ जा रही है? तो पागल हो गई क्या? यू मैड? भाग सी है। चला गया वो। एक्सीडेंट हो जाता भी तुम्हारा। वो चला गया तुम्हारी वजह से। अगर तुम बीच में ना आते तो मैं उसे आज रोक लेती। मेरी समझ में नहीं आता तुम ये बच्चों वाली हरकतें क्यों करती हो? वो कैफ ही था, मैंने उसे पहचान लिया था, तुमने मुझे रोका क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की अहमियत कैफ के मिलने से कई ज्यादा है। मेरी ये समझ में नहीं आता तुम ये बेवकूफी की हरकतें क्यों करती हो? पागल हो गई हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर? तुम क्या मुझ पे रोक जमा रहे हो टिपिकल हस्बैंड्स की तरह? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है हमारी, समझे? लेकिन फिर भी तुम्हें मरने नहीं दे सकता मैं। चेहरा पे यार, कम से कम हमें ये तो पता चल गया ना कि मैं उसी शहर में। और अगर तुम बेवकूफी ना करते तो इस वक्त वो यहाँ मेरे साथ होता। तुम्हारे साथ तो वो कब से। यादों में रहने से क्या होता है अहमद? काश मैं उसे रोक लेती। तुमने देखा था उसे? तुम उसे देख रही थी, मैं तुम्हें देख रहा था। आजकल तो यही चल रहा है। कुछ अजीब सी बातें नहीं करने लगे आजकल? बातें मैं हमेशा से ऐसी ही करता हूँ। तुमसे बात आजकल थोड़ी ज्यादा हो रही है ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है।
मुझे तो डर लग रहा है कहीं उसने यहाँ कर शादी ना कर ली हो भी सकता है। एक काम करो, तुम्हारी कोई तो दोस्त होंगी जो सिम टच होंगे, किसी दोस्त से पूछ लो वो कहाँ रहता है, क्या करता है। हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो आप कर लो। गुड आइडिया। हाँ मोहसिन, याद है मुझे तुम्हारी डार्क चॉकलेट तो तुम्हारी अम्मी की दवाइयां मैं ले आऊंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास कैफ का नंबर होगा? नहीं पता तो कुछ और पता है वो कहाँ रहता है, क्या करता है? ये सब तो मुझे भी पता है मोहसिन, कुछ नया बताओ। तो इतनी देर से मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे थे? हाँ ओके बाय। समीरा तुमसे एक काम था, तुम्हें कैफ याद है? उसका नंबर मिल सकता है मुझे? हाँ हाँ, कैफ जो हमारे कॉलेज में था, सी सेक्शन में। हाँ हाँ वो तो वही में ही है। हाँ हाँ होटल में जॉब करता था। क्या? अच्छा चलो फिर बात करती हूँ बाद में। कि मीरब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हें कॉल क्यों नहीं करती? आई हैव नेवर सीन यू टॉकिंग टू हर। नाराज है मुझसे। तुम किसी काम के नहीं हो अमर। तुम्हें क्या लग रहा था हम एयरपोर्ट से सीधा उतरेंगे और हमें कैफ मिल जाएगा? तो और कितने दिन लगेंगे? टाइम तो लगता है यार, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अमर वो देखो। अरे मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। वैसे हैरत है, उसके बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं। हाँ एक्चुअली वो बहुत डिसहार्ट हो गया था और किसी को कुछ बताए बगैर ही यहाँ आ गया। फेसबुक पे मैसेज किया तुमने? मैसेज किया था, कोई जवाब नहीं आया। पता है अमर, मैं शाम को दोबारा उस जगह पर गई थी जहाँ मैंने उसे देखा था, लेकिन मुझे नहीं मिला। कोई फायदा नहीं। दिल छोटा नहीं करते, मुझे यकीन है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। जो ये वक्त हम उसके बगैर गुजार रहे हैं, इसको इम्तिहान समझ लो, हम दोनों की मोहब्बत का इम्तिहान। हम दोनों की? तुम्हारी क्यों? मीरब को छोड़ के तुम्हारे साथ हनीमून पे आ गया ना, इसलिए। हाँ एक बात तो बताओ कि मीरब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हें कॉल क्यों नहीं करती? आई हैव नेवर सीन यू टॉकिंग टू हर। नाराज है मुझसे, इसलिए बात नहीं करती। क्यों? देखो निकाह की हद तक तो ठीक था, मेरी मजबूरी वाली बात उसने मान ली, लेकिन जब उसे ये पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हनीमून पे आ रहा हूँ तो नाराज हूँ। ओह अब मुझे समझ में आया कि तुम बार बार अपसेट क्यों हो जाते हो। आई एम सो सॉरी अमर, मेरी वजह से तुम्हारी और मीरब की लड़ाई हो गई। आई फील सो गिल्टी। अच्छा कोई बात नहीं, आई प्रॉमिस आई विल फिक्स एवरीथिंग। उसका नंबर तो मैं उससे बात करती हूँ। अरे मैं तुम्हें उसका नंबर नहीं दे सकता, वो कैफ के बारे में कुछ नहीं जानती। अरे मैं उससे कैफ के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बात करूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें मेरे बारे में उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे संभाल लेता हूँ, मेरी बात समझ जाती है। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आई एम हियर।
चलो मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। ज्यादा सोचना मत, सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें तो ये भी समझ में नहीं आता कि कैफ के दिल में तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके साथ बहुत गलत करती हो? गलत? मैंने क्या गलत किया है भाई? उस दिन तुमने उसे बिला वजह डांट दिया और वो इतना अपसेट था बेचारा, क्योंकि उसने मुझे प्रपोज कर दिया था यार। और पता है, जब दोस्तों के बीच में इस तरह की बातें होती है ना, तो फिर सब कुछ अजीब हो जाता है। नहीं नताशा, वैसे ये तुम्हारी सोच जो है ना, बिल्कुल गलत है। तुम अपनी सोच को बदलो। 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली है, उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी और मैंने बाहर भी जाना है। तुम्हें सब बातें तो पता है, लेकिन नहीं, तुम्हें क्या? तो मैंने कब रोका है तुम्हें बाहर जाने से? और अगर तुम बाहर चले भी गए तो राब्ता खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? पास रह के तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ, दूर रह के क्या हक होगा? तुम्हारी नजर में मेरी मोहब्बत एक मजाक होगा, लेकिन मैं तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। नताशा, आज तुम इस बात को मजाक में उड़ा लो, लेकिन नताशा, जब तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी ना, तो तुम्हें मैं बहुत याद आऊंगा। तुम्हें पता है वो इस्लामाबाद चला गया है और वो आज यूनिवर्सिटी सिर्फ तुमसे मिलने आया था। तुम्हारा पूछ भी रहा था बेचारा। तो कॉल क्यों नहीं की उसने? पता नहीं, तुम्हारे लिए कुछ मैसेज दे रहा था, कुछ कहने लगा और कहते कहते रुक गया। लेकिन तुम्हें पता है, उसकी आंखों से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हें कैफ से मोहब्बत हो गई है ना? रोब जो मारो टिपिकल हस्बैंड्स की तरह। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है हमारी, समझे? मैं शहवार के पास नहीं जा रही हूँ। तो फिर कहाँ जा रही हो? कैफ के पास। कैफ? हाँ, कैफ। पता है, इस पूरी दुनिया में एक वही शख्स है जो मुझसे वाकई मोहब्बत करता है, जो मेरा अपना है। मैंने उसे बहुत इग्नोर किया, पर अब मुझे रियलाइज हुआ है कि वही है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। तो तुम भी तो उससे मोहब्बत करते हो, वो तुम्हारे निकाह में है, उसकी हिफाजत और मदद करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कादरी साहब, मेरा उससे निकाह बिल्कुल ऐसा है जैसी उसने अरसलान से मंगनी की थी, और हमने यही डिसाइड किया था कि केस खत्म होती मैं उसे तलाक दे दूंगा। तो क्या तुम उसे तलाक देना चाहते हो? ये लो हमारी कॉफी। थैंक यू। सुनो, मैं सोच रहा था कि हम शॉपिंग पे जा सकते हैं। हाँ, चल सकते हैं। सुंबुल के लिए कुछ चीजें ले लेंगे, खुश हो जाएगी। लेट्स गो। तो मैं तैयार होके आता हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। ओके।
मुसीबत है, अब कहाँ जाके ढूंढूं? मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। क्या इतनी गर्मी है ऊपर से यहाँ पे। अब तक कुछ पता नहीं चला। तुम किसी काम के नहीं हो अहमद। तुम्हें क्या लग रहा था हम एयरपोर्ट से सीधा उतरेंगे और हमें कैफ मिल जाएगा? और कितने दिन लगेंगे? टाइम तो लगता है यार, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अहमद वो देखो। अरे चला गया वो, मेरे इतने पास आकर भी चला गया। वो इसी होटल में था अहमद, और तुमने क्या किया? कुछ नहीं। क्या फायदा हुआ तुम्हें साथ लाने का? इससे अच्छा मैं अकेली आ जाती। माय फॉल्ट। कैफ मिल गया। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। ये मेरा जीना बस तेरे लिए ही है। कभी एक बार भी तुमने उसको कहा है कि तुम उससे मोहब्बत करती? जो तब नहीं कहा वो अब कह दो। मैं उसके दिल में अपनी मोहब्बत को फिर से ताज़ा करूँ। मोहब्बत किसी के एहसास दिलाने से नहीं हो जाती। मैंने कहा था ना, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो जो चाहो वो हो ही जाता है। हमें कुदरत के फैसलों को दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर तुम नहीं होते ना, तुम ये सब ना कर पाते। मैं जानती थी एक दिन तो मुझे इस तरह खुद बुलाओगे। बुलाना तो मुझे तुम्हें बहुत पहले चाहिए था। ये मेरा जीना बस तेरे